और बुलेटिन में सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 30 प्रस्ताव पेश किए गए। सड़क हादसे के बाद प्रभावितों को तुरंत मुआवजा मिलेगा, एक बड़ा फैसला लिया गया और मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने का इंतजार खत्म किया गया है। सीएम और स्वरोजगार में अनुदान की लिमिट जो है वो 25% से बढ़ाकर 40% की गई है। समूह के एग्जाम में सीएम की घोषणा के मुताबिक इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नगर निकायों में हाल में ही शामिल हुए राजस्व ग्रामों के दाखिल खारिज का काम अब राजस्व परिषद करेगी। गन्ना मूल्य पर बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इस साल गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है और पिछले साल के रेट लागू रहेंगे। अगेती गन्ना 355 रुपए क्विंटल, तो वहीं समान प्रजाति गन्ने को 345 रुपए प्रति क्विंटल लिया जाएगा। दोनों ही प्रजातियों में यूपी से 5 रुपए ज्यादा दिया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में बजट को भी मंजूरी मिली है, जो बजट इस बार सेशन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कैबिनेट में चर्चा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और फैसला लिया गया। उत्तराखंड में नामी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस साल के बजट पर चर्चा हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस बार का बजट स्वरोजगार, रोजगार सृजन, आजीविका के साथ ही मातृशक्ति और नौजवानों के विकास पर फोकस होगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इसके लिए बजट में सभी तरह की कोशिशें की जा रही हैं। गैंडसैंड में होने वाले बजट सत्र में इस बार बजट पेश किया जाएगा। बजट इस बार का हमारा आजीविका पर, रोजगार पर, मुख्य रूप से मातृशक्ति और नौजवानों के लिए, उनके हितों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए उस पर केंद्रित रहेगा। और अभी आज मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने चर्चा की है और अभी एक हम लोग बैठक भी इसमें कुछ स्टेक होल्डरों के साथ करने वाले हैं। बहुत सारे सुझाव आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी की आशाओं के अनुरूप, सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप ये हमारा इस साल का बजट हो। इधर उधम सिंह नगर में एक हैरानी भरा मामला सामने आया। यहां कई दिनों से जिला जज बनकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी फर्जी जज को उसके बाउंसर और हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की 5 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे ग्रुप के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी यूपी के पीलीभीत के नंबर की गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे। ये सभी वीआईपी कहकर कहीं भी घुस जाते थे। पुलिस ने 15 लोगों के पास से 5 लग्जरी कार भी बरामद की और लाइसेंस से रिवॉल्वर पिस्टल भी बरामद की गई है। डीजी रैंक का सियास गाड़ी में 3 स्टार लगा हुआ एक गाड़ी था। वो डीजी रैंक का गाड़ी होता है, नीली बत्ती होता है। साथ में 3-4 और गाड़ियां थे जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी करके लिखा हुआ है। तो 5-6 लोग थे, उनमें से कई लोग असलेदारी थे। तो बाद में इन सभी का सख्त पूछताछ किया गया। ना वो डीजी थे, ना वो डीजी का रिश्तेदार थे। कहीं पे कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। UKSSC इसी हफ्ते 250 से ज्यादा नकलचियों की लिस्ट सार्वजनिक करने की तैयारी में है। पेपर लीक गड़बड़ी से लेकर ब्लूटूथ से नकल करने वाले ये वो तमाम कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्जाम में नकल की थी। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश भर से वो कैंडिडेट जिनकी एग्जाम के दौरान एक्टिविटी संदिग्ध पाई गई, सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग से लेकर कॉपी चेकिंग में भी इन कैंडिडेट के जवाब मिलान के बाद ही ये लिस्ट तैयार की गई है। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय में अपनी इंटरनल जांच के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है और लोक सेवा आयोग के साथ भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मीटिंग की है। उनके पास भी 10 से ज्यादा कैंडिडेट की लिस्ट और ये सभी अभ्यर्थी आगे से किसी भी एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। करीब जितने लोग अभी तक क्लियर हैं, जो नकल जिन लोगों ने की या उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको पेपर लीक करने में जो शामिल बच्चे थे, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। हमने अपनी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी शेयर किया है। उनकी लिस्ट वो हमको भेज रहे हैं और बहुत जल्दी इनको निकालेंगे भी हम लोग, पेपरों के माध्यम से भी देने की कोशिश कर।
इधर जेईई पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल की जल्द ही कुर्की हो सकती है। एसआईटी ने संजय धारीवाल के घर कुर्की का नोटिस लगाकर मुनादी कराई। इसके साथ ही लेखपाल भर्ती मामले में भी एसआईटी ने लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी की है और यूपी के बलिया से बैंक लॉकर में छिपाए गए 22 लाख की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही संजीव चतुर्वेदी के भतीजे अनुराग पांडे को भी रिमांड पर लेकर 2.5 लाख रुपए की कैश भी बरामद कर लिया गया है। संबंध में टीम बलिया गई थी, वहां पर लॉकर से करीब 22 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। चूंकि भारी मात्रा में ज्वेलरी थी, वो किस सोर्स से आई थी, इस परीक्षाओं को लेके पैसे के माध्यम से तो नहीं पहुंची। सबको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य है तो उस पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही साथ अनुराग पांडे जिस पर 50,000 का इनाम था, जो फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के उपरांत उसका भी माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था। टिहरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल नई टिहरी रोड पर सुमन पार्क में एक अनियंत्रित कार घुस गई है। गनीमत ये रही कि पार्क में खेल रहे बच्चों को कुछ हुआ नहीं और सभी सुरक्षित हैं। कार सवार मामूली रूप से जख्मी हो गया। कार सड़क की रेलिंग को तोड़ते हुए पार्क में घुस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बाहर निकाला। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेलिंग तोड़ते हुए पार्क में जब कार गिरी उस वक्त की तस्वीर है और काफी मशक्कत के बाद फिर कार को बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में बड़ी बड़ी चट्टान टूटने से डबरानी के पास बंद हुए गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोला है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टान टूटने से हाईवे को भी नुकसान हुआ है। मार्ग खुलने से मार्ग में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बीआरओ की टीम मार्ग को पूरी तरह से ठीक करने में जुटी हुई है। होली के त्योहार से ठीक पहले गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और पहाड़ से लेकर मैदान तक सिलेंडर के दाम बढ़ने का विरोध हो रहा है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। देहरादून में कांग्रेस भवन में महिला कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठी, जबकि दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर पर सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून के अलावा राज्य के दूसरी जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। देहरादून में अब गैस सिलेंडर के लिए 1122 रुपए चुकाने होंगे। तो राज्य के दूरस्थ इलाकों में 10 से 25 रुपए और ज्यादा चुकाने होंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला में सिलेंडर का दाम जो है 1147 रुपए हो गया है। चमोली के दूरस्थ इलाकों में 1140 रुपए प्रति सिलेंडर दाम हो गया है। वहीं बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं, 1150 रुपए पहुंच गया है। जितनी दूर इलाका होगा वहां महंगाई की मार उतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ढुलाई का खर्चा भी उपभोक्ताओं को ही उठाना होता है। और सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ आज पूरे उत्तराखंड में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के सामने केंद्र सरकार का पुतला जलाया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चमोली में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार का पुतला जलाया है। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। टिहरी में कांग्रेस ने नई टिहरी चौक तक सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी ने देहरादून के धर्मपुर विधानसभा में सिलेंडर का मॉडल हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि सिलेंडर अब सिर्फ शो पीस बन गया है। तो वहीं पिथौरागढ़ में भी कांग्रेसी सड़क पर उतरे और बढ़े सिलेंडर के दामों के खिलाफ अपना गुस्सा जो है वो दिखाते हुए सरकार का पुतला फूंका है। रामनगर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रणजीत रावत के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। रानीखेत रोड पर भी जमकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए और गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश तो सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी जलाया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का उद्घाटन सीएम धामी ने किया और इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह के अपराध, उत्पीड़न, हिंसा की पुलिस को जो भी जानकारी देगा उसे सुरक्षा प्रहरी के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति या संस्था बाल विवाह को रोकने का काम करेगी उन्हें 10,000 रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसी के साथ ही सीएम ने कहा है राज्य की महिलाओं को मौका मिले इसलिए सरकारी नौकरी में 30% महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। उद्देश्य है हमारे विभाग की समस्त योजनाएं आम जन तक पहुंचे और महिलाओं के जो विचार हैं, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, आपकी सफलता दृष्टिकोण बदल गया और इसका परिणाम हुआ कि महिलाओं के साथ किए जाने वाले जो आज तमाम प्रकार के अपराध हैं वह भी सामने आए हैं। परंतु अब समय आ गया है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा हो और उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनका रिएक्शन है, जो उनकी भाव भंगिमा है, वो कहीं न कहीं, जैसा रेखा जी ने भी कहा, वो बहुत बड़ी भूमिका आपको आत्मविश्वास में देखकर ऐसे जो अपराध करने वाले हैं, इस प्रकार के जो गलत काम करने वाले हैं, उनके हौसले वही समाप्त हो जाएंगे या हौसले कम हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दंड मिले। ऐसा घृणित अपराध करने से पहले इसके बारे में सोच कर ही उनकी जो है रूह कांपने लगे। रुड़की पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान करण महरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी सरकार ने कानून बनाकर अपनी वाहवाही नहीं की। लेकिन बीजेपी अपने पापों को छिपाने के लिए शहर शहर में आभार रैली निकाल रही है। वहीं महरा ने यह भी कहा कि आगामी 13 मार्च को कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद करण महरा जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको 13 तारीख को और उसके बाद भी एक बड़ा घेराव का कार्यक्रम उत्तराखंड में भी दिखाई देगा। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन होने वाला है 13 तारीख को, जिसमें किसानों का मुद्दा भी है। रही नकल विरोधी कानून को लेकर वाहवाही करने की, इस देश में 2000 से ज्यादा कानून है। किसी भी सरकार ने कभी कोई कानून बना के अपनी वाहवाही नहीं कराई। इधर कोटद्वार में सुखरौ नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिलर धंसने के बाद से ही पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते जीएमओयू बसों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। रूट डाइवर्ट होने से नींबू चौड़ से मोटा ढाक के बीच यात्रियों को बसें नहीं मिल रही हैं। इसके साथ ही बसों को भी कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर भाबर पहुंचना पड़ रहा है। पुराना जो हमारा कंडी मार्ग है उससे होते हुए सीधा मोटर ढंग निकल रही है, तो बीच का जो पूरा क्षेत्र है उन लोगों को असुविधा हो रही है कि जिनको हरिद्वार या लालढंग जाना है। पुनः उसकी पुल की जांच करवा रहे हैं और जांच कराने के पश्चात उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी ताकि तकनीकी दृष्टिकोण से कहीं पुल में कोई दिक्कत ना आए। उसके उपरांत ही हम पुल को जो है भारी वाहनों के लिए खोलेंगे। गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर चंडीगढ़ में बातचीत की और आपस में जानकारियां भी बांटी। और हाल ही में उत्तराखंड से पंजाब की ओर से नशे की दवाई की एक खेप जो है वो भी पकड़ी गई थी। वहीं उत्तराखंड में ज्यादातर नशा बरेली के रास्ते से ही आता है। देखिए ये रिपोर्ट किस तरह से इन सभी को पकड़ा गया। उत्तराखंड, दिल्ली के अधिकारी थे और जितना भी और एनसीबी के भी अधिकारी थे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के, और ड्रग सप्लाई चेन को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उनके ऊपर उनकी संपत्तियों को जब्त कराया जाए और कैसे रिहैब में कैसे क्या क्या एफर्ट्स हैं, एक दूसरे के द्वारा क्या अच्छी प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। इधर एनआरआई की मौत के मामले में विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा को लेकर अब पार्टी गंभीर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी ने पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एनआरआई विजय वात्सल्य की
करीब महीने भर पहले मौत हो गई थी। विजय वात्सल्य के पिता ने अपनी बहू समेत बीजेपी नेता नेहा शर्मा पर जबरन दाह संस्कार के आरोप भी लगाए, जिसे कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है। मामले में बीजेपी नेता नेहा शर्मा के द्वारा भी कुछ लोगों पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को लिखित शिकायत भी दी गई है। क्योंकि पार्टी उसकी डीप तक जा रही है, हम बातचीत कर रहे हैं और जो भी होगा नियमानुसार उस संबंध में हम बातचीत करेंगे। जो संभव हो पाएगा वो चीजें देखी जाएंगी। जो और क्योंकि अभी तक रिपोर्ट का जो पक्ष है ना उन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, जैसी कुछ ऐसी स्थिति आती है मिथ्या विषय भी उठ सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब राजनीतिक कार्यकर्ता बड़े पद पर आता है तो उसके बराबर है इस प्रकार के सब विषय किसी न किसी कारणवश चलते हैं। कुमाऊं की ऐतिहासिक संस्कृति को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में दर्ज कराने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए ऐपण, हिल जात्रा, कॉपर क्राफ्ट और छलिया डांस को प्राथमिकता में दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कुमाऊं की संस्कृति के प्रतीकों को पूरी दुनिया में नई पहचान मिलेगी। शुभ कार्यों के प्रतीक ऐपड़ हों, युद्ध कला का छलिया डांस या फिर हिल जात्रा और कॉपर क्राफ्ट, ये कुमाऊं की पहचान है। लेकिन अब इस पहचान को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल करवाने की कवायद तेज हो गई है। इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है अल्मोड़ा प्रशासन ने। अल्मोड़ा प्रशासन संस्कृति विभाग के साथ इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में जुटा है। इसके अलावा कुमाऊं के जानकारों की एक टीम भी इस काम में लगी हुई है। यूनेस्को की सूची में शामिल करवाने के लिए ऐपण, छलिया, हिल जात्रा और कॉपर क्राफ्ट की एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जानी है। अल्मोड़ा के कुछ क्राफ्ट हैं, कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ मेले हैं, सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि हैं, उनको यूनेस्को का जो अमूर्त विश्व विरासत की सूची होती है उसके अंतर्गत शामिल कराने के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे संस्कृति विभाग की ओर से। असल में यूनेस्को हर साल सभी देशों से मूर्त और अमूर्त धरोहरों से जुड़े प्रस्ताव मांगता है। मांगे गए प्रस्ताव में जिसे स्वीकार किया जाता है उसके संरक्षण के लिए भी यूनेस्को फंडिंग करता है। उत्तराखंड में अब तक चमोली के रम्माण कौथिग और हरिद्वार में 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को इस सूची में जगह मिल चुकी है। अब इस सूची में शामिल होने के लिए कुमाऊं की ऐतिहासिक पहचान इंतजार कर रही है। इस इंतजार को पूरा करने के लिए जानकारों की पूरी टीम शोध और डॉक्यूमेंटेशन में भी जुटी है। कुमाऊं के जो कॉपर क्राफ्ट है, जो ऐपण है, जो छोलियां हैं और जो हिल यात्रा यहाँ पर होती है, इन चारों को हमने प्रथम चरण में इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी हैं जो निदेशक हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, नवीन पांगती जी हैं जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन होने पर प्रस्ताव को राज्य सरकार की मदद से केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ही अपने देश के मूर्त और अमूर्त धरोहरों के प्रस्ताव को फाइनल कर यूनेस्को को भेजती है। कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने की ये कोशिश पहली बार हो रही है, लेकिन जिस शिद्दत से कोशिश हो रही है उससे उम्मीदों के दिए जरूर जल रहे हैं। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में इन दिनों भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है और इस सैन्य अभ्यास के दौरान उज्बेकिस्तान के सैनिक गढ़वाली गानों पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उज्बेकिस्तान के सैनिकों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दोनों देशों के 90 सैनिक भाग ले रहे हैं। अगर आपको काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली देखनी है तो आपको लोहाघाट आना होगा। यहाँ काली कुमाऊं की खड़ी होली के अपने ही रंग हैं। नगाड़ों की तरह बजते ढोल और उस पर मजीरा की खनक, हुल्लारों के कदम ताल के साथ ही कुमाऊं की संस्कृति को होली के रंगों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ये सभी लोग। 11 साल से रामलीला मैदान में हो रहे इस होली महोत्सव की खूबी ये है कि यहाँ 8 गांव के होलियार हिस्सा लेते हैं।
होली के रंग के पर्व का आगाज हो गया है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इतनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, ये भीड़ है अपनी संस्कृति से, जो अपनी जड़ है उससे जुड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं होलियार। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पर महिलाएं होली का गायन करते हुए दिख रही हैं। हमने देखा कि अमूमन महिलाएं घरों में, गाँव में जाकर एक होलियार करती हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब 8 गांव के लोग यहाँ पर होली खेलने आते हैं, तो उसमें महिला भी होलियार के तौर पर आई है। पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, मैडम किस तरीके से देखती हैं आप नई पीढ़ी को और इस कल्चर को? बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है न्यू जनरेशन के लिए, ताकि हम लोग भी सीख सकें कि जो हमारा कल्चर है उसे फॉलो कर सकें। एंड बहुत अच्छा लगा ये देखने को, बहुत टाइम बाद देखा, मैंने खुद पर्सनली बहुत टाइम बाद देखा, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर जितने भी न्यू जनरेशन से सीखने के लिए। ये कहीं न कहीं न्यू जनरेशन को जोड़ने का एक मौका तो ही है। अगर देखा ये तस्वीर आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए पहाड़ की होलियार महिला है, होली का पर्व 8 मार्च को है, लेकिन पहाड़ों में होली की परंपरा शुरू हो गई है। पहली बार होली महोत्सव में यहाँ 11 साल से होली महोत्सव होता है, पहली बार 8 जो होलियारों की टीम होती है उसमें महिला यहाँ पहली बार प्रतिभाग कर रही है। होली के आयोजक यहाँ पर भी है। दादा क्या किस तरीके से कहते हैं, तो आप क्या मानते हैं? हमने 2013 में होली महोत्सव शुरू किया और आज 2011 में होली महोत्सव में आज इस बात की खुशी है कि हमारे बीच आज कम से कम क्षेत्र की गांव से 80 महिलाएं इस होली में प्रतिभाग कर रही हैं और कल हमारे कोलीडेक्स से महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। और सिवाय के सुई, पाटन, होती और होली तो हमारे यहाँ से शुरू होती है, लेकिन इसकी रिहर्सल लोगों ने 1 सप्ताह पूर्व शिवरात्रि से अपने अपने गाँव में इसकी तैयारी शुरू कर दी। इधर लोहाघाट के रामलीला मैदान में चल रहे 2 दिवसीय होली महोत्सव के रंगों में तब रोमांच बढ़ गया जब चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी भी होलियारों के बीच पहुंच गए और होलियारों के साथ कदम ताल करने लगे। डीएम को अपने बीच होली गायन करते देख होलियारों का भी उत्साह बढ़ गया है। वहीं इस दौरान डीएम ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड में इस तरह की खड़ी होली पहली बार देखी है। इस तरह के महोत्सव अपनी नई पीढ़ी को उनकी संस्कृति से जोड़ती है। जो हमारी संस्कृति है उसके पहनावा होने की संस्कृति कला को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं। रुद्रप्रयाग में भी गुरुवार से होली के त्योहार का आगाज हो गया है। अपर बाजार रुद्रप्रयाग में होली से ठीक पहले होने वाली झंडिका त्योहार शुरू हुआ है। रुद्रप्रयाग बाजार में 100 साल से भी पुराने समय से झंडिका त्योहार मनाया जाता है, जिसमें नगरवासियों द्वारा जंगल से पैया का पेड़ लाया जाता है और उसे हनुमान मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसके बाद छोटी होली के दिन यानी कि होलिका दहन तक यहीं पर होली का उत्सव चलता है। नैनीताल में भी युग मंच होली महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। होलियारों की टीम ने खड़ी और बैठकी होली में रंग जमा दिया। मंदिर से शुरू हुई होली के दौरान चंपावत से आए होलियारों ने ऐसे रंग जमाए कि पर्यटक भी देखते नजर आए। वहीं महिला होलियारों की टीम ने भी होली की मस्ती में डूबी रही। नैनीताल में 1997 से पहाड़ की लोक संस्कृति को बचाने के लिए होली महोत्सव की शुरुआत की गई, जो आज भी जारी है। उत्तरकाशी के बॉर्डर क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई है। तस्वीरें निलोंग बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे हिमवीर कड़ाके की ठंड में भी इस पूरे क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे हैं। तस्वीरें निलोंग बॉर्डर की हैं। और अब आपको हल्द्वानी शहर की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। खूबसूरती है कि रोड के किनारे बेतरतीब खड़ी ये गाड़ियां पलीता लगाती हुई नजर आ रही हैं हल्द्वानी शहर की खूबसूरती में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह शहर में बनते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बताए जा रहे हैं, जो नक्शे के मुताबिक बिल्डिंगों में पार्किंग नहीं बना रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ी इधर उधर खड़ी करनी पड़ती है। सभी जो 8 मामले हैं उन पर फील्ड वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है और उसके उपरांत इसमें आगे की डेट पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल कुल मिलाकर पार्किंग की व्यवस्था के लिए
प्राधिकरण भी पूरी तरीके से इसमें संवेदनशील है। एक तो अवश्य जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो कड़ी है इस पूरी प्रक्रिया में या क्रोनोलॉजी में, वो है ISBT। अगर ISBT बाहर वहां गोलापार में बन जाता तो आप। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। चर्चा 2024 की रणनीति पर भी मंथन।